मलूक भाई आपकी बारी। एक काम करिए, पहले ये स्टैंड ले लीजिए मलूक भाई। मैं चालू मुख्यमंत्री कह रहे हैं कालने में, रुकिए ना, मुख्यमंत्री बात ही चालू कर देता हूं। बहुत मुख्यमंत्री कह रहे हैं कालने कांग्रेस ने, हाँ मुख्यमंत्री कह रहे हैं कालने में, और आपके डिप्टी सीएम कह रहे हैं पूजनीय, चरणों में प्रणाम। ये दुविधा है क्या बीजेपी की, या डैमेज कंट्रोल है? देखिए, परिवार में अगर किसी ने कुछ थोड़ा सा सख्त हुआ और दूसरा परिवार वाला जाकर के उसको अच्छी बात करता है, तो इसमें भी अगर आपको या सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस को कुछ दिक्कत है और इसमें भी कुछ ढूंढ रहे हैं अपने तो मुद्दे हैं, हम तो चले जयंत चौधरी बीच में मैं एक शब्द नहीं बोला था मानक भाई, प्लीज। हाँ बोलिए, हाँ कोई है ना। दूसरा जो अभी इन्होंने कहा एंकरनिया जैसे नौकरनिया, भाई मैं प्रार्थना करता हूं, बहुत रेपुटेड हैं अंजना जैसे, चित्रा त्रिपाठी जैसे बहुत सारे एंकर्स लेडीज बहुत सारे, तो उनको इस तरीके से ना बोले। मेरे बहुत प्यारे भाई हैं, मैं इनको उनका जो सवाल पूछने का प्रार्थना तरीका करता हूं। वो बहुत दूसरा, अब देखो इनके मैं बोल देता हूं। दूसरा, मैं आज अपने भाई को आलोक जी को बहुत साधुवाद और बहुत धन्यवाद, बहुत मुबारकबाद देता हूं कि कम से कम सनातन पे आके इन्होंने अच्छी बात करी है। और अभी तो ये चुनावी हिंदू बनते थे, जनेऊ पहन के पहुंच गए मंदिरों में चुनाव में, और कम से कम आज ये बात करे। पर इन्हें एक बात आज कहनी पड़ेगी मानक जी, आपके नेशनल टेलीविजन पे 3 साल इनका अध्यक्ष नहीं बना कांग्रेस का, और खड़गे साहब जिस दिन बने, रिकॉर्ड निकलवा लो, वीडियो निकलवा लो, पदभार संभालते ही सनातन धर्म के खिलाफ बोले ये लोग। तो क्या ये अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की खिलाफत कर रहे हैं या उनसे गलती हुई थी उसकी माफी मांग रहे हैं? और जहां तक ठीक है, आप एक स्टैंड लीजिए ना मलूक भाई। कहिए ना कालनेमी है या पूजनीय है शंकराचार्य जी, स्टैंड तो लीजिए। देखिए मैं बताता हूं, मैं स्टैंड ले रहा हूं इस पे, और अपने शब्द मेरे मुंह में मत डालो, और हाँ ना मैं नहीं, ये बात जो विश्लेषण करने की है तो वही करूंगा। देखिए, जहां तक बात है स्वामी मुक्तेश्वर आनंद जी की, मेरा मौका पड़ा इनसे एक बार, कोई इनका कुछ दिक्कत थी फैसला कराने से, एकदम गुस्सा आ गया। तो किसी भी मुनि को, किसी भी ऋषि को, किसी भी संत को, किसी भी मठाधीशों को जो देश में 4 बनाए जाते हैं, हालांकि वो भी सब्जेक्टिव है, डिबेटेबल है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से। इसका मतलब आरएलडी यार भैया, अरे तुम पे मेरी बात का जवाब नहीं है, बीच में मत कूदो यार, सुनना ना बिल्कुल प्लीज। देश के नेशनल टेलीविजन बैठे बच्चे नहीं है ना, आप भी ना हम भी, तो मैं तो इसमें वो सब्जेक्टिव है, क्योंकि उनका जो पट्टा अभिलेख, जो पट्टा और उनका जो स्वागत अभिषेक जो होना था वो अभी रुका हुआ है। रुका नहीं, हो चुका है वो। हम ये सब्जेक्टिव है, हो गया था। विनोद जी आपके बीच में मैं नहीं बोला था, मैं तो सही कर रहा हूं, बीच में मैं बोलूंगा, फिर बीच वाली बात नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये ठीक नहीं है। आप जब बोलोगे बोलिए तो फिर ठीक नहीं है। फैक्ट छोड़ दो ना साहब, मैं आपका जब बारी आए जब बोलना ये है ना, तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूं प्लीज मुझे बोलने दो। तो सब्जेक्टिव है शंकराचार्य जी के बारे में कि शंकराचार्य है नहीं है, पर हम इस बात के पक्षधर हैं कि अगर साधु बाबाओं को गुस्सा भी आया, अगर उन्होंने धक्का मुक्की भी करी, तो पुलिस वालों को हाथ सीधे रख के सामने अड़ते और रिक्वेस्ट करते जवान से, हाथ आगे नहीं लाने चाहिए थे, और रिक्वेस्ट करते, किसी भी तरह शांत करते। लाइए जरा मलूक नागर को स्क्रीन पर लाइए, फुल स्क्रीन लाइए, मलूक नागर को लाइए स्क्रीन पर, किसी भी तरह उनको प्रार्थना करते और उस माहौल को वहीं समापन, ठीक है, वाइंड अप करना चाहिए था। ओके, मतलब पुलिस वालों की, वहां के प्रशासन की गलती मान रहे हैं आप? मानक जी, मैं मान रहे हैं ना? मानक जी अपने शब्द मेरे मुंह में मत डालो। अरे आपने ही कहा पुलिस वालों को यूं खड़े हो जाना चाहिए था। आपने आधी बात सुनी है, पूरी बात क्यों नहीं करी? सुन रहे हो? बोलिए। संतों को इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है इन्हीं के साथ, ठीक है ना, एक समझौते में। ठीक है, उनको गुस्सा किसी भी कीमत पर नहीं करना चाहिए था, और जो नियम और कानून है वो तोड़ने नहीं चाहिए थे, क्योंकि संतों से परंपराएं जाती हैं भारतीय संस्कृति के हिसाब से। ठीक है, ओके, ऑलराइट। और उसी तरह उनको भी औरंगजेब नहीं कहना चाहिए था, उनको भी कालनेमी नहीं कहना चाहिए। बात नहीं हुई। दूसरी तरफ पुलिस वालों को भी
धक्का मुक्की किसी भी कीमत पर नहीं करनी चाहिए। ठीक है, बहुत तालमेल बढ़िया। बैठा के अब रिजल्ट आप अगर निकालना मुख्यमंत्री चाहिए। होते, आप अगर यूपी के सीएम होते, आप क्या करते ये भी बता दीजिए। मेरी बात तो छोड़ दो, पर आपने काल्पनिक तौर पे जो कांग्रेस को मुख्यमंत्री बनाया उनको, वैसे तो कांग्रेस उन्हें ना एमएलए लड़ा रही ना एमपी बना रही, पर आज आपका साधुवाद, आपने उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया। बधाई तो दे दो। बधाई आलोक भाई आपको। अरे मलूक भाई बता दीजिए। बहुत अच्छा बधाई रुकिए, आपको। अच्छा रुकिए, सुनिए, आपके नेता को सीएम बना देते हैं, जयंत चौधरी सीएम बन गए, चलिए बताइए क्या करेंगे, देखिए ये तो ऐसे, कैसे सुलझाएंगे इसको। ये तो मानक भाई ऐसे होगी, मानक भाई आपको प्राइम मिनिस्टर बना देते हैं। ओहो। ये चाची की मूछ होंगी हवाई जहाज, जो जाते हुए को 4 किलोमीटर चाची की मूछ से इसी फाड़ को देंगे। दुविधा कहा जा रहा है। मूछ होंगी ना हवाई जहाज अरे मलूक फटेगा। भाई, इसी को दुविधा कहा जा रहा है हाँ। कि गले की हड्डी बन गया है ये, इसको निगल नहीं सकते, उगल नहीं सकते, सुलझाएंगे कैसे। देखिए एनडीए की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा है, और भाजपा में अगर कहीं भावावेश में कोई बात कही है हाँ। तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने जाकर के अच्छी बात भी साथ के साथ कही है। ठीक है, ओके। इसको सुनील क्यों नहीं ले साजन, रहे हो बात ऑलराइट, को, इस जी। बात को? सुनील साजन, ओके। अगर अखिलेश जी भाजपा सीएम के होते, प्रवक्ताओं को तो मानक जी नमूनिया हो गया है इस मुद्दे पर जी अब बीमार हैं। आप चीफ अरे आलोक जी, लेकिन बहुत सारे ऐसे मुद्दे होते हैं जिन पर आपको भी नमोनिया हो जाता है, इसीलिए उधर मत जाइए ना, फिर छोड़ दीजिए। अरे देखिए, शुक्रिया अदा हम करो दुविधा आलोक में भाई। नहीं रहते। अरे भाई हम शुक्रिया आपके अदा बयान करो। में थे। आप एक सेकंड, बयान में थे, आलोक जी क्या हम कह रहे हैं। कभी भी दुविधा में नहीं रहते। हाँ, 370 पर बताइए, जरा स्टैंड लीजिए आलोक जी। आएगा उसको मानेंगे। आलोक जी 370 पर मुझे स्टैंड आज लीजिए। दुख हुआ, मलूक नागर मेरे बड़े भाई हैं। आलोक जी इन्होंने 370 पर स्टैंड जो- लीजिए। 370 सही था, साधुओं की गलत था? टोपियां पकड़ के खींचा गया, उसको जायज ठहराया मलूक नागर जी ने। ये दुखद है। नहीं, अच्छा ठीक है, ओके।